आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिगो के नए सीईओ के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने कार्यभार संभाला? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राहुल भाटिया, ऑप्शन बी पीटर एल्बर्स, ऑप्शन सी विली ऑल्श या फिर ऑप्शन डी कैम्पबेल विल्सन। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी विली ऑल्श। एक्चुअली विली ऑल्श ने इंडिगो के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला एंड एक्चुअली उनके पास वैश्विक विमानन क्षेत्र का लंबा अनुभव है और वे इंडिगो के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2026 को जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए नई दिल्ली। एक्चुअली जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य जीआई पंजीकृत भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक पहचान और बाजार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा या फिर ऑप्शन डी दूसरा। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी चौथा। एक्चुअली ग्लासगो 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के 176 वर्ष के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असित साहा, ऑप्शन बी वर्षा अशोक अगलावे, ऑप्शन सी वंदना शर्मा या फिर ऑप्शन डी नीलम कपूर। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी वर्षा अशोक अगलावे। एक्चुअली वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक बनी एंड एक्चुअली उनके पास 30 वर्षों से अधिक का भूवैज्ञानिक एवं जीवाश्म विज्ञान का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र यानी कि विवेक स्मारक का उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को किस शहर में हुआ? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी मैसूरू या फिर ऑप्शन डी मंगलुरु। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी मैसूरू। एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो युवाओं को प्रेरित करने हेतु स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एक्चुअली महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली एंड एक्चुअली यह कानून जबरन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूटा में प्रवासियों की भारी आमद के बाद किस देश ने स्पेन के साथ शेंगेन सीमा नियंत्रण अस्थायी रूप से बहाल किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी पुर्तगाल। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी इटली। एक्चुअली स्यूटा संकट के बाद इटली ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र स्पेन से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी सीमा जांच फिर से लागू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2026 को रक्षा लेखा नियंत्रक जनरल के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अनुराधा प्रसाद, ऑप्शन बी असीमा गुप्ता, ऑप्शन सी अलका नांगिया अरोरा या फिर ऑप्शन डी मीनाक्षी शर्मा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी अलका नांगिया अरोरा। एक्चुअली 1991 बैच की आईडीएस अधिकारी अलका नांगिया अरोरा ने सीजीडीए का पद संभाला और उन्हें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का 3 दशक से अधिक का अनुभव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2026 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ऑप्शन सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, या फिर ऑप्शन डी वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। एक्चुअली वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने नौसेना के उप प्रमुख का पद संभाला एंड एक्चुअली उन्होंने ऑपरेशन विजय, पराक्रम और स्नो लेपर्ड जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो 2026 के समापन समारोह के बाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक मेजबान शहर कौन बना? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी मेलबोर्न। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अहमदाबाद। एक्चुअली ग्लासगो 2026 के समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया एंड एक्चुअली इसके साथ ही अहमदाबाद आधिकारिक रूप से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान बना। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।